सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसा आपको पता है हम कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईयूपीसी नेम हम इसमें कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक जीओसी लेक्चर 5 एंड आईयूपीसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, तो इनके नाम स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पे फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं जी ईथर। ईथर तो ईथर जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उसका जो एक्टिव ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वो O होता है। ठीक है जी। और इसका हम नाम कैसे लिखते हैं वो देखना है हमने। तो ये हमारे पास इन जनरल ऐसा है, इसका नाम किया जाता है एल्कोक्सी एल्केन, ऐसे इनका नाम लिखा जाता है। सपोज कि हमारे पास ये है सबसे पहला छोटा मेंबर, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी और इसको ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल ग्रुप है तो एक ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ, यानी मिथाइल है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बन जाएगा मिथॉक्सी, एंड दिस इज लॉन्गेस्ट चेन मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इन द सेम वे अगर हम करते हैं ये वाला CH3CH2O CH2CH3, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अब इसको जैसे हमने ऊपर एक ग्रुप कंसीडर किया था, इन द सेम वे इसको भी हम एक ही कंसीडर करेंगे, यानी ये इथाइल था, इथाइल ऑक्सीजन के साथ नेम करके बन जाएगा इथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा जी इथॉक्सी इथेन। जो मिथॉक्सी मिथेन है हमारा, इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर, कॉमन नेम, एंड दिस इज नोन एज डाइथाइल ईथर। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा कार्बन, दो से ज्यादा कार्बन हो गए या अनइक्वल ब्रांचेस होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगेन लॉन्गेस्ट चेन हमने वो करनी है जो ज्यादा कार्बन वाली है, और जो छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ नेम कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। तो दिस इज मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट करते हैं जी अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली 1 2 3, इसको इसके साथ नेम कर लिया, तो इसका नाम बन जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या 1 लगाना जरूरी है? तो अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि 1 लगाना क्या जरूरी है कि नहीं है इसमें। तो चलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। तो क्या हुआ, अब लॉन्गेस्ट चेन जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये होगी जी 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, नंबरिंग होगी। तो इसका नाम क्या आ गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो जब 3 कार्बन है तो हमारे को पोजीशन को तो इंडिकेट करना पड़ेगा कि जो एल्कोक्सी ग्रुप यानी जो ईथर ग्रुप है वो कहां पे लगा है। ठीक है। इन द सेम वे अगर हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, सपोज ये है जी, तो इसका नाम क्या होगा 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन इसका हमारे पास होगा नाम। ठीक है, 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, समटाइम्स हमारे पास 2 अलग अलग ग्रुप भी तो होते हैं, तो उसको देख के डरना नहीं है आपने, हमारे को तो रूल समझने हैं। ये हो गया जी। सपोज कि ये दिया हुआ है हमारे पास, तो फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, ये ब्रांच है मतलब प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स है, क्या होगा इसका नाम, इसका नाम मिथॉक्सी होगा, इसका इथॉक्सी। तो घबराइए नहीं, है बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले मिथाइल और इथाइल पढ़ा था, फर्क ये आ गया कि ऑक्सीजन आ गया। तो इसको देख के कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर लेते हैं। लोएस्ट सेट देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 पे हमारे पास ब्रांचेस बन रही है। यहां से देखेंगे 1 2 3, तो 2 और 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को क्या करना है, 2 और 3
जो है लोएस्ट सेट के हिसाब से करना है, तो यहां से नंबरिंग होगी जी। लिखेंगे किसको पहले, अल्फाबेटिकल रूल लगेगा, तो नाम आ जाएगा 3-इथॉक्सी 2-मिथॉक्सी। 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है एन, सो इट्स नेम इज 3-इथॉक्सी 2-मिथॉक्सी हेक्सेन। तो आई होप कि ये आपको ईथर वाला जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल हम कर रहे हैं थायोईथर का। नेक्स्ट इज थायोईथर, जो अगली फैमिली है हमारे पास, थायोईथर। थायोईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है। तो इनको हम कैसे याद रखते हैं, इनको कॉमन नेम से ज्यादा याद रखते हैं, जैसे ही हो गया तो इसको बोलेंगे हम डाइइथाइल सॉरी, क्योंकि इथाइल ग्रुप है हमारे पास, तो इट वुड बी डाइइथाइल थायोईथर। इसमें थायो वर्ड जरूर लगेगा। देन उसी तरह से डाइमिथाइल थायोईथर, थायोईथर। तो ये हमने ईथर और थायोईथर को कर लिया है जी। अब चलते हैं हम आगे और नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल, जो अगली फैमिली वो ले लेते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH, और इसमें जो सफिक्स होता है जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं वो क्या लगेगा, ओल। और जब हम इनका नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एल्केन ओल। ई को हमने यहां पे डिलीट कर दिया है, याद रखिएगा, जो एल्केन की ई थी वो डिलीट कर दी। डिलीट क्यों की, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड था वो वॉवल से स्टार्ट हो गया। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं जी करके। पहला मेंबर इसका ये है जी। सेकंड पहले लिख लेते हैं इनका नाम, स्ट्रक्चर, और फिर इनकी नेमिंग पे काम करेंगे हम। तो मैंने यहां पे कुछ कंपाउंड लिख दिए हैं ये, और हम इनकी करेंगे नेमिंग 1 बाय 1। तो पहले में क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, लॉन्गेस्ट चेन ये, एंड दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। तो फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल क्या होता है, लोएस्ट। अब हमने उस तरह से करनी है कि जो हमारे पास ये ग्रुप दिया हुआ है OH ग्रुप, उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग यहां पे तो एक ही है, यहां पे इस तरफ से करेंगे। यहां पे कहां से करेंगे, 1 2 3, 1 कहीं से भी कर सकते हैं, और यहां पे 1 2, यहां पे भी कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। तो दिस इज मिथेनोल, मिथेनोल, मिथ क्योंकि एक कार्बन है। हमारे पास IUPAC नेम लिखने का क्या फॉर्मूला था, प्रीफिक्स, जो कि है नहीं, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये था। तो इसमें कोई प्रीफिक्स तो यानी वर्ड रूट है, मिथ सिंगल बॉन्ड है, एन ओल, मिथेनॉल। दिस इज आल्सो नोन एज मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम भी मैं कई जगह लिख देता हूं, क्योंकि कई बार ना हमारे को कॉमन नेम के बारे में भी कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल, मिथेनॉल को बोलेंगे हम मिथाइल अल्कोहल, और समटाइम आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। देन दूसरा आ गया हमारे पास, इसमें 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड एन ओल, इथेनॉल, और इसको बोला जाता है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। तो
इथाइल अल्कोहल वो होता है जो कि इंटॉक्सिकेटिंग यानी जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल आल्सो कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल। देन यहां पे क्या आ गया, लॉन्गेस्ट चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन और 2 ओल, 2 पे ओल लगा हुआ है हमारे पास, प्रोपेन 2 ओल। और यहां पे क्या करेंगे, हमारे को पता है कि जैसे डबल बॉन्ड 2 बार थी तो हमने क्या किया था, डाइईन लिखा था, 3 बार थी ट्राइईन लिखा था। इन द सेम वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, यहां पे ब्रांच कोई है नहीं तो इथ सिंगल बॉन्ड एन 1,2 डायोल या सिंपली डायोल, इथेन डायोल या इथेन 1,2 डायोल। आपको एक बात और याद रखनी, कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं आते हैं, वो अनस्टेबल होता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो इथेन डायोल एंड दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम इसका। और ये जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां, कार, कुछ भी, तो उनके रेडिएटर में एज अ कूलेंट यूज होता है। नेक्स्ट सेम चीज यहां पे लिख देता हूं, उसका नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। और इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, इसको बोलते हैं ग्लिसरीन, GLYC, ग्लिसरीन और ग्लिसरोल भी बोलते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है ग्लिसरीन और ग्लिसरोल। तो अभी तक जो हमने जितने भी यहां पे कंपाउंड लिए उसमें क्या था, हमारे पास OH ग्रुप था, कोई ब्रांच नहीं थी, ना डबल बॉन्ड थी। अब हम कुछ ऐसे केसेस ले रहे हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो और ब्रांचेस भी हो। तो क्या करना है हमने, उस केसेस में कैसे कैसे काम रहेगा हमारा, तो देखते हैं जी। सपोज ये है जी, तो क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और मल्टीपल बॉन्ड भी चेन के अंदर आनी चाहिए। और जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, द कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप, वो भी चेन में होना चाहिए। तो हमने ले लीजिए लॉन्गेस्ट चेन, ये ले ली। अब क्या करना है, नंबरिंग लोएस्ट सेट रूल अप्लाई करना है। तो हमने जब चेन की नंबरिंग करनी है तो इस साइड उस तरफ से नंबरिंग करनी है हमने, कि जहां पे जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। सो द नंबरिंग ऑफ द चेन शुड बी डन इन सच अ वे दैट द कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट लोएस्ट नंबर। लोएस्ट बोला हुआ है, 1 नहीं बोला हुआ है, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि 1 पे आना चाहिए, मैंने बोला लोएस्ट। तो अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस कार्बन को 5 नंबर मिल रहा है। पर अगर हम यहां से करेंगे तो इसको 2 मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नाम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स, ये भी तो इस बार यहां पे, तो इसका नाम क्या आ गया जी, 5 मिथाइल। वर्ड रूट 6 कार्बन है, हेक्स। इस बार हमारे पास मल्टीपल डबल बॉन्ड है, इन कहां पे लगी हुई, इन 3 पे, हेक्स 3 इन 1 2 ओल, सेकेंड कार्बन पे हमारा, तो इसका नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 2 ओल। और देखते हैं जी साइक्लिक कंपाउंड, ये हो गया हमारा, और यहां पे कुछ भी ले लेते हैं C2H5, और यहां पे मल्टीपल बॉन्ड। तो जब हम लोएस्ट सेट, सबसे पहले किसको नंबरिंग देनी है, हमने देनी है फंक्शनल ग्रुप को, तो यहां से नंबरिंग होगी। उसके बाद क्लॉकवाइज जाए कि एंटी क्लॉकवाइज जाए, हम वैसे तो कैसे भी जा सकते हैं, यहां पे 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है इथाइल को, पर जब हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की बारी आती है। तो यहां पे हमारे को जो नंबरिंग है वो इस साइड से करनी चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 इथाइल साइक्लो पेंट 2 इन 1 ओल, 2 गलत नाम लिख लिया, 5 इथाइल, सॉरी 5 इथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल। इस तरह से हमने इसकी नेमिंग की। बाकी तो वही रूल जो हम और कर चुके हैं वो सारे के सारे एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। मान लीजिए अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे OH लिखा हुआ है, यहाँ पे OH लिखा हुआ है,
और यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसका नाम बता ही सकते हो। कहां से करें नंबरिंग? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कहीं से भी करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड एन, पर इस बार ई लगेगा, ध्यान देना है, पेंटेन 2,4 डाइकोल। तो ये अल्कोहल वाला काम हमने कर दिया कंप्लीट। फिर आता है हमारे पास थायोल। थायोल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो होता है SH, थायोल। तो जैसे ये एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है इथेन थायोल, लगेगा इसमें, इथेन थायोल। एंड दिस इज कॉल्ड इथाइल मरकैप्टेन। मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन। आपको पता है इथाइल मरकैप्टेन कहां यूज होता है? तो ये यूज करते हैं हम, इसकी जो फाउल स्मेल होती है, तो एडेड टू LPG, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है हमारे पास LPG, वो कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है, उसके ना कोई कलर होता है ना कोई इसकी स्मेल होती है। तो अगर लीकेज को हमने डिटेक्ट करना हो तो उसमें जानबूझ के ये एडिटिव ऐड किया जाता है इथाइल मरकैप्टेन, क्योंकि इसकी फाउल स्मेल होती है, तो उससे पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है। तो थायोल का एक एग्जांपल हमने किया जी। अब और चलते हैं आगे, और अगली फैमिली ले लेते हैं हम एल्डिहाइड। हमारी जो नेक्स्ट फैमिली है दैट इज एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड। और आपको पता है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, और जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। और इसका जो सफिक्स लगता है वो दो तरह का सफिक्स लगता है, एक अल, ठीक है, इफ CHO इज पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, CHO इज पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में हमने CHO को भी इंक्लूड कर लिया, वो भी चेन में आ रहा है। और दूसरा लगता है इसका कार्बेल्डिहाइड। दोनों को यूज करना सीखेंगे अभी। कार्बेल्डिहाइड, इफ CHO इज नॉट पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, अगर कभी चेन से ये बाहर हो जाए तो कब, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए जी, और जो इनका हम नेम लिखेंगे IUPAC नेम होगा, क्या होगा? या तो होगा एल्केन अल, ई को हमने डिलीट कर दिया, या होगा एल्केन कार्बेल्डिहाइड, तब ई लगेगा। तो इनका एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने क्या किया, चलिए पहले हम इतना सा काम कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट मेंबर है हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन, यहां लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन। ध्यान रखिएगा कि इसका कार्बन हमेशा नंबर 1 पे आएगा। इनको हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जहां पे चेन एंड हो गई है, टर्मिनल किनारे पे रहेंगे ये, तो ये नंबर 1 पे ही आएगा। इसका मतलब यहां पे ये हो गया हमारे पास, और यहां पे कहां हो गया? 1 2 3 4 5, इधर को नहीं, नीचे को आएगा 5 और 6। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है C2H5 जब एक्सपैंड करेंगे तो इट विल बिकम CH2CH3। तो नाम लिख लेते हैं जी। तो पहले वाले का नाम आ गया हमारे पास, और मिथेनल, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। कुछ के कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए। सेकंड का नाम आ गया इथेनल, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इथेनल।
एंड दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। अब यहां पे क्या करना, 4 कार्बन है, ब्रांच तो कोई है नहीं, तो क्या नाम आ गया, ब्यूट 2 इन 1 अल भी लिख सकते हैं हम, और बहुत बार इसको समटाइम इट इज आल्सो रिटन एज ब्यूट 2 इनल। 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 हमेशा जो है वो 1 पोजीशन, जो CHO है 1 पोजीशन पे आएगा। और उसी तरह से इसका नाम हो गया 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन अल, 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन। तो अभी तक हमने एक एक किए ये। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि कई बार नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाती है करते हुए। लेट अस टेक कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, खोल के लिख दिया इसको, CH2 CH3। अब जब हम फर्स्ट रूल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, की कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन हमने लेनी है, तो हमने ले लीजिए, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन एटम की। बट रूल गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है वो चेन में होना चाहिए। तो आप बोलेंगे तो कार्बन तो इसके ऊपर है, तो हमने चेन में लिया, नहीं, क्योंकि ये जो CHO है इसके अंदर खुद कार्बन है, तो वो चेन में होना चाहिए। और मैंने क्या बोला था, ये हमेशा नंबर 1 पे आएगा। तो जब भी आप लॉन्गेस्ट चेन लो तो इसको ध्यान में रखते हुए लेनी है आपने लॉन्गेस्ट चेन, CHO को ध्यान में रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना है। तो नंबर 1 इसको आ गया, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो गया जी, ये तो ब्रांच हो गया। अब एक मतलब ये क्या आएगा, प्रीफिक्स। तो इट्स नेम इज 2 इथाइल ब्यूटेनल, 2 इथाइल ब्यूटेनल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि CHO को नंबर 1 मिलना चाहिए। अब चलते हैं आगे, अगर 2 हमारे पास ग्रुप दिए हो ऐसे, अच्छा कई बार इनको ऐसे भी लिखा होता है, तो इनको देख के डरना नहीं है, ऐसे भी लिखा होता है ये। तो वही हमने क्या किया भाई, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, तो ये आ गया 1 2। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 ना। तो 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड आएगी एन। अब क्योंकि 2 ग्रुप है तो डाई अल लिखते हैं, तो ई भी आएगा, इथेन डाई अल। 1 2 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 1 और 2 पे आ रहा है। जब इथेन है तो दोनों कार्बन चेन में तो लेने ही पड़ेंगे, पर अगर आप लिखोगे तो गलत तो नहीं होगा। इन द सेम वे अगर हमारे पास ये है जी CH2 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 CHO, अब हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, यही सीधी होगी, दोनों कार्बन चेन में आने चाहिए, ये भी और ये भी। अच्छा, इसको ना फिर से, जैसे मैंने ऊपर आपको बोला कि खोल के लिखा होता है, तो फिर से घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर कभी ये ऐसा लिखा हो C डबल बॉन्ड OH और ये CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH, तो एक ही मतलब है दोनों का। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, सीधी है, पर को कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं हम, इस साइड से भी और उस तरफ से भी। तो 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या आ गया, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 5 या सीधा पेंटेन डाई अल, क्योंकि 1 और 5 पे ही आएगा, जब कोई ब्रांच तो नहीं ले रहे हम, तो इसका मतलब कि CHO किनारे पे लगे हुए। तो दिस इज पेंटेन डाई अल, और यू कैन ऑल्सो राइट पेंटेन 1 5 डाई अल। तो अगर 2 ग्रुप आए तो डाई अल। अब चलते हैं जी आगे। अभी हमने एक चीज लिखी थी ऊपर की, कार्बेल्डिहाइड भी हम इसको लिखते हैं कई बार, इसका सफिक्स। तो कब लिखेंगे वो, तो मैं यहां पे 2 एग्जांपल करके बता रहा हूं आपको। लेट अस टेक CHO CH2 तो अभी जो हमने ऊपर वाले एग्जांपल किए उसमें हमने क्या किया था कि दोनों CHO को चेन में इंक्लूड किया था, राइट, चेन में किया था ना इंक्लूड। पर अब यहां पे एक समस्या आ रही है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम तीनों को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 तो ये सीधा ही बाहर रह रहा है, 1 2 3 4 5 तो ये बाहर रह रहा है। मतलब आप जैसे मर्जी कोशिश करो, तीनों CHO चेन में नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके लिए IUPAC ने हमारे को क्या बोला, IUPAC ने हमारे को एक रूल दिया कि बोलते जब ऐसी सिचुएशन हो तो किसी को भी चेन में मत लो। मतलब हमने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है वो विदाउट CHO ग्रुप कंसीडर करनी है। नंबरिंग कर लेते हैं,
अब ये बाहर रह गया ना, चेन से बाहर रह गया। अल कब होता है? अगर ये चेन में इंक्लूड होता है, ये वाला कार्बन, तो अल लिखते। अब ये चेन में इंक्लूड नहीं है, नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो, एक ही बात हो जाएगी कहीं से भी। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? प्रोपेन, ब्रांच तो कोई है नहीं, 1,2,3 ट्राई। अब CHO चेन में नहीं तो क्या लिखते थे? कार्बेल्डिहाइड। तो इसलिए हमने इसको कार्बेल्डिहाइड वर्ड भी यूज किया था। और चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये ले लिया जी हमने, साइक्लिक कंपाउंड लिया। तो नंबरिंग किसकी करते हैं हम? नंबरिंग तो हम रिंग की करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5। अब वही बात होगी, क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 2 मिथाइल, देन 5 कार्बन है, साइक्लोपेंट आएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब CHO क्योंकि चेन से रह गया बाहर, तो इसका नाम क्या आएगा? कार्बेल्डिहाइड। सो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड आया जी। तो आई होप आपको एल्डिहाइड वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट करते हैं हम और कीटोन। जो कीटोन होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, वो क्या था? C डबल बॉन्ड O और CO, ऐसे भी लिखते हैं। और इसका जो सफिक्स लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स, वो लगता है ओन। तो जो इसका नाम लिखेंगे हम, IUPAC नेम, वो कैसे करेंगे? एल्केनोन। क्यों? E यहां पे भी डिलीट हो गया है, जो एल्केन का E था वो डिलीट हो गया है। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं बात को। CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया जी। तो क्या हो गया जी? इसका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। अब ये क्योंकि जो चेन है उसमें 1 पे तो आएगा नहीं, दोनों तरफ है ना लगा हुआ, तो मिनिमम 2 पोजीशन होगी इसकी। तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम? प्रोपेनोन, या प्रोपेन 2 ओन भी लिखेंगे आप, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ प्रोपेनोन, क्योंकि 2 पे आ रहा है, 1 तो आएगा नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसीटोन। जो नेल पेंट रिमूवर होता है, इसको हम थिनर बोलते हैं, उसमें भी एसीटोन ही एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और चलते हैं आगे। एक ये लिख लिया जी हमने। एक ये ले लेते हैं, और इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, यहां पे ब्रांच भी ले लेते हैं कोई, इस तरह से। तो क्या होगा जी? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, ऑफ कोर्स दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। लोएस्ट सेट रूल, कहां से नंबरिंग होगी? क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोटा मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं। 1 2 3, 1 2 2 मिल रहा है, तो यहां से कर लो ना नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां से करेंगे, यहां पे किसमें करें? ऑफ कोर्स यहां से 1 2 3 4 5। अब क्या आ गया ऊपर वाले का नाम? 3 मिथाइल हो गया। 3 मिथाइल, कार्बन कितने हैं? 6, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सारी, हेक्सेन, हेक्सेन के बाद हाइफन 2,4 डाइओन। ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने E नहीं लिखा हुआ है, यहां पे E नहीं लिखा हुआ, सीधा प्रोपेन 2 ओन, पर यहां पे E लिखा हुआ क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। E कब डिलीट होता है? जब नेक्स्ट वर्ड या तो वॉवल से होता है और साउंड लाइक वॉवल होता है। इन द सेम वे यहां पे क्या आ जाएगा? 4 मिथाइल, और क्या आ गया जी हमारे पास? कितने कार्बन है? पेंट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन 2 ओन। सो ये भी हो गया जी हमारे पास।
4 मिथाइल पेंट 3 साइक्लिक कंपाउंड लिख लें, साइक्लिक का भी ले लेते हैं एग्जांपल। तो साइक्लिक का एग्जांपल अगर हमने लेना है, ये हो गया जी, ठीक है। यहां पे ऐसा कर देते हैं, चलिए एक ऐसा कर देते हैं यहां पे, तो क्या होगा, ये तो नंबर 1 आएगा, लोएस्ट सेट के हिसाब से ये होगा, तो नाम होगा जी 2,2,6 ट्राई मिथाइल। आपको बताइए एक्सपैंड करके जब हम इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप है ना, ये तो हमने पहले सीखा हुआ है। 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरह से हमने इनकी जो है वो साइक्लिक कंपाउंड भी साथ साथ में इसका ले लिया। तो कीटोन के बाद चलते हैं अगला, और वो कर लेते हैं हम नाइट्राइल और साइनाइड। नाइट्राइल और जिनको हम साइनाइड्स भी बोलते थे। तो आपको याद ही होगा और होना चाहिए कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CN, एंड विच इज नोन मोस्ट प्रिसाइजली इट इज रिटन एज CN। अब जो इनका जो सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स ऑफ कोर्स, तो बेटा इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, एक तो होता है नाइट्राइल ही, NITRILE। वही बात कि इफ C ऑफ CN इज इन चेन, जैसे अभी CHO के लिए बताया था, वही बात यहां के लिए भी एप्लीकेबल होती है। और दूसरा इसका नाम होता है कार्बोनाइट्राइल। दूसरा जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा दैट इज कार्बोनाइट्राइल। वो कब, वही बात, इफ C ऑफ CN इज नॉट इन चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन है अगर उसमें ना हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा। एक एग्जाम्पल लिया जी, अब क्योंकि ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो किनारे पे ही होगा ना हमारे पास, बीच में तो नहीं होगा। अच्छा, कई बार यहां पे बच्चे ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें आयन क्यों नहीं आएगा। चले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं उस बात को भी। CN तो बोलते ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन क्यों नहीं आएगा। भाई ट्रिपल बॉन्ड में ऑफ कोर्स आयन आता है, पर कब आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन नाइट्रोजन के लिए आयन थोड़ी ना आएगा, ये तो नाइट्राइल है, साइनाइड ग्रुप है। तो इसका नाम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, ये हो गया जी। यहां पे नंबर 1 पे ही आएगा, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पे कहीं से भी कर सकते हैं हम, और यहां पे भी ये 1 2 3 4। तो इनका नाम लिख लेते हैं। तो पहले का नाम क्या आ गया, इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन है ना, इथेन, ई लगेगा इस बार क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। इथेन नाइट्राइल 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आएगा ही 1 पे। देन यहां पे क्या, अल्फाबेटिकल रूल, ये ब्रांचेज है ना दोनों, आपको याद है। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। और यहां पे क्या आएगा, अब 2 ग्रुप है तो डाई आएगा, 3 के लिए क्या करते हैं आपको पता है। तो दिस इज प्रोपेन डाइनाइट्राइल, और प्रोपेन 1,3 डाइनाइट्राइल भी करते आएगा 1,3 पे ही, प्रोपेन डाइनाइट्राइल और प्रोपेन 1,3 डाइनाइट्राइल। यहां पे क्या आएगा, ब्यूट। अब यहां पे आइन है, और ये भी ध्यान रखना है कि CN का मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसको आप आइन के साथ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना इसकी, क्योंकि तो नाइट्राइल आइन यहां पे आएगा, ब्यूट 2 आइन 1 नाइट्राइल, या सीधा नाइट्राइल भी लिखना आपने क्योंकि आएगा ही 1 पे ही।
तो CN भी हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये जहां पे लगा होगा वहीं से ही हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक काम किया था, आपको वो याद ही होगा। मान लीजिए ये दिया हुआ है मेरे पास, तो कहां से कहां सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन? जहां मर्जी से करें, पर ये CN चेन में होना चाहिए। 1 2 3 4 ये हुआ। तो नाम क्या है जी? 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये तो होगी जी बात यहां तक समाप्त। अब वही बात, 2 था तो डाई आया, तो अगर 3 है तो क्या ट्राई नाइट्राइल आएगा? ट्राई नाइट्राइल नहीं आ पाएगा, क्योंकि रीजन वही हो गया। देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है। अब हमने क्या करना था कि फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन, और अभी तक जितने भी ऊपर हम एग्जांपल करते CN को हम नंबर 1 दे रहे थे, मतलब उसको चेन में इंक्लूड कर पा रहे थे। पर यहां पे वही सिनेरियो आ गया जो भी थोड़ी देर पहले CHO के साथ हुआ था। तो क्या हुआ था, क्योंकि तीनों जो CHO के तीनों कार्बन थे वो चेन में नहीं आ रहे थे, यहां पे भी तो ही हो रहा है। या तो चेन में 2 ये आ रहे सीधे, या ये और ये आ रहे हैं, या ये और ये आ रहे हैं, मतलब तीनों नहीं आ रहा। तो फिर IUPAC वाला ही रूल लगेगा कि भाई किसी को चेन में मत लो। तो नाम क्या हो गया जी? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। मैंने ऊपर लिखा था ना कि कार्बोनाइट्राइल भी तो हम सफिक्स यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल। और एग्जैक्टली सेम चीज हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में भी होती है। हमने ये लिखा जी, तो क्या नाम होगा? ठीक है, साइक्लोहेक्स कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि अब नाइट्राइल नहीं आएगा ना, कार्बोनाइट्राइल लिखना पड़ेगा, ये बाहर है। साइक्लोहेक्सेन सॉरी कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तो हमने कौन कौन सी किया? ईथर किया, एल्डिहाइड किया, कीटोन किया, नाइट्राइल किया, और साथ में हमने अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, उनको भी इंक्लूड किया। अब हम एक फैमिली और ले लेते हैं इस क्लास के लिए, फिर इनके ऊपर हमारे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो ले लेते हैं हम अमाइन। तो जो नेक्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज अमाइंस। अब अमाइन जो होती है वो 3 तरह की होती है हमारे पास, आपको पता है। एक है जी प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरी अमाइन कौन सी? टर्शियरी अमाइन। और आपको फंक्शनल ग्रुप याद ही होंगे इनके। इसमें लगता है NH2, इसमें लगता है NH, और इसमें होता है Na। तो इनका सफिक्स देखते हैं एग्जांपल के साथ। पहले प्राइमरी की बात करें अगर हम, प्राइमरी में जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा सिर्फ अमाइन। तो अमाइंस है ना सारी, अमाइंस, तो इसमें अमाइन लगेगा। और बाकी रूल बिल्कुल अल्कोहल वाले जैसे रूल है। दो एग्जांपल से ले रहा हूं मैं इसको। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, ऑफ कोर्स ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी। नंबरिंग की, कहां से नंबरिंग करनी है? अमाइन वाले को छोटा नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5। जिस कार्बन के ऊपर अमाइन लगा उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंट 4 इन 2 अमाइन। देखिए ई, वही बात, इन की जो ई था वो डिलीट कर दिया क्योंकि अगला वर्ड अमाइन आ गया। और यहां पे सीधा 6 होंगे इन,
तो इसका क्या होगा, जब आप खोलोगे इसको तो 6 कार्बन है और 1 और 6 पे आएगा, तो इसका नाम है हेक्सेन 1,6 डायअमाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, चैप्टर आता है पॉलीमर, तो वहां पे इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। कॉमन नेम इसका है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। तो प्राइमरी अमाइन की नेमिंग हो गई। अब सेकेंडरी की कर लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग कैसे होगी जी? तो सेकेंडरी अमाइन, इसके लिए हम लिखते हैं एन एल्काइल एल्केन अमाइन। एन एल्काइल एल्केन अमाइन क्या मतलब? जैसे हमारे पास ये हो गया जी, एक दो एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, ऑफ कोर्स ये लॉन्गेस्ट चेन हुई, तो इसका नाम, जो ये छोटा ग्रुप है वो एल्काइल के साथ नेम होगा। तो दिस इज एन मिथाइल इथेनमाइन, एन मिथाइल इथेनमाइन। और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया जी। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, ये होगी, नंबरिंग यहां से होगी जिस कार्बन के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। एन इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। चलिए, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन इसको मिटा देते हैं यहां पे। और टर्शियरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है जी हमारे पास एन। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हम लिखते हैं वो लिखते हैं एन कॉमा एन डायएल्काइल एल्केन अमाइन। ऐसा इसका नाम लिखा होता है टर्शियरी अमाइन का। लेट अस टेक द एग्जांपल। ये है जी। तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही लेंगे, इसको ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, किसी को भी ले सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एन कॉमा एन डाइमिथाइल मिथेनमाइन। अगर एक जैसी ब्रांच है तो इकट्ठा कर दिया, दोनों ब्रांच अगर अलग अलग होगी तो हम उसको अलग सेपरेट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये लेते हैं हम। तो हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन रूल सिलेक्ट किया, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग होगी इसकी। अब ये ब्रांच है, इसका नाम क्या है? इथाइल, इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो एन 2 बार आएगा पर इकट्ठा नहीं आएगा डाई, क्योंकि एक जैसे तो नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकली रूल, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमाइन। लाइकवाइज अगर हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, साइक्लोपेंटेन अमाइन। ब्रांचेज होगी तो वही रूल चलेगा, मल्टीपल बॉन्ड होगी तो सेम काम करेंगे। तो हमने कौन कौन सी फैमिली आज कवर की? सबसे पहले हमने ईथर, थायोईथर, एल्कोहल, थायोल, 4 फैमिली होगी। एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल और अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टोटल हमने आज 8 फैमिलीज डिस्कस की, उनकी नेमिंग। तो बाकी इसके ऊपर आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस, और कुछ असाइनमेंट यहाँ पे भी रखेंगे, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।